यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और रांची के क्षितिज वर्मा ने टॉप किया है। रांची से निकाला, ऑल ऑफ इंटर टॉपर है। पर रांची के ये टॉपर है, रांची से केवल इन्होंने ही यूपीएससी निकाला है। क्षितिज हमारे साथ मौजूद है। क्षितिज बताइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपने निकाला है। ओके, क्या स्ट्रैटेजी रहा, कितने घंटे पढ़ाई की, जरा विस्तार से बताइए। स्ट्रैटेजी यही था कि मैंने सिलेबस पे फोकस करा और मेरे पिछली गलती से मैंने सीखा, जो भी कमी रह गई थी उसे इम्प्रूव करा। और घंटों की जहाँ तक बात की जाए तो कंसिस्टेंटली मैंने 2 साल लगभग 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़े हैं। पेपर वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहा, किस बुक को आपने फॉलो किया? पेपर वाइज स्ट्रैटेजी देखी जाए तो सिलेबस देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद जैसे आप GS1 की सिलेबस देखते हो तो GS1 में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स मेन सब में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेक्ट्रम। उसके अलावा NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं प्रीलिम्स में और वो एनालिटिकल भी बहुत है, तो वो मेंस में भी हेल्प करता है। GS2 की बात की जाए तो बाइबल है, गीता है, लक्ष्मीकांत, उसे तो पढ़ना ही पड़ता है और उसे कई बार पढ़ना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में आप मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे अच्छा आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, उसे अच्छे से रिवाइज़ करो, क्योंकि वो जो पिक्टोरियल मेमोरी बनता है वो बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम में। तो ये दूसरा प्रिपेयर हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है GS2 में, तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स फॉलो करो, डिबेट्स देखो यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में, तो दैट रियली हेल्प्स, खास करके वो इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। GS3 की बात की जाए तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप NCERT पढ़ सकते हो, मृणाल सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, विभास सर के भी लेक्चर्स अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करो, बजट की करंट अफेयर्स वीडियो देखो, समरी, वो हेल्प करती है। GS4 की बात की जाए तो वो एथिक्स से इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के सिलेबस बहुत अच्छा है, कीवर्ड्स दिए हुए, आप कीवर्ड्स के बेसिस पे नोट्स बना लो, एक एक दो दो पेज के। कुछ अपने लाइफ से एग्जांपल्स दो, कुछ फेमस पर्सनालिटी के लाइफ से एग्जांपल्स दो, कुछ करंट अफेयर्स एग्जांपल्स, तो वो आंसर को इनरिच करते हैं और मार्क्स उससे ही ऐड ऑन होती है। एसए की प्रिपरेशन ये सारी GS की प्रिपरेशन से ही हो जाती है, तो उसके लिए अलग से कुछ करनी नहीं पड़ती, बस आपको एक कैसे लिखना है वो तरीका डेवलप करना पड़ता है। तो आप टॉपर के ऐसे भी पढ़ सकते हो, उनसे बहुत आइडिया मिलता है। टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा कोई आइडल कभी रहा है, किसी की बातें इंस्पायर की है, कोई सेलिब्रिटी एंड ऑल? सेलिब्रिटी में हमारे स्कूल के ये महेंद्र सिंह धोनी, उनकी इंस्पिरेशन काफ़ी हमेशा से रही क्या है। बातें अच्छी लगती है उनकी? उनकी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि अपने प्रोसेस पे काम करना चाहिए। प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोसेस होता है ना कि रिज़ल्ट होता है। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो हो सकता है देर लगे, पर रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। आपने इतनी लंबी जर्नी होती है, क्या आपने कुछ और योगा, मेडिटेशन या कुछ ऐसा कुछ ट्राई किया आपने? जी, मैंने मेडिटेशन, जब से मैंने ये जर्नी शुरू की मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस भी शुरू की थी। तो मैंने विपासना के भी कोर्सेज़ किए हैं, तो अब करेंटली हम वही फॉलो करते हैं। ओके ओके। इसके अलावा मॉम डैड, घर वालों का कैसा सहयोग रहा, क्या करें? घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, बहुत अलूफ हो जाते हैं इस जर्नी में। आप अपने आपके दोस्त थोड़े छूट जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, तो इसमें पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है और जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो आपको आपके फेलियर्स में सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप लगे रहो, हो जाएगा। वो आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स अर्न करना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे भी उनकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस फैमिली वाले सैक्रिफाइस करते हैं, उनकी भी सोशल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, रिलेटिव्स कम आते हैं घर पे, ये सारी चीज़ें भी हैं। इंटरव्यू में कैसा रहा, क्या झारखंड से रिलेटेड कुछ सवाल थे क्या इंटरव्यू में? जी, झारखंड से रिलेटेड सवाल भी थे। एक सवाल सत्यवती मैम ने खुद पूछा था, चेयरमैन जो थी बोर्ड की, कि झारखंड इकोनॉमिकली इतना रिच है, मिनरल्स इतने अच्छे हैं उसके पास, तो इतना पिछड़ा क्यों रह जा रहा है, बैकवर्ड स्टेट में क्यों उसकी काउंट होती है। तो मैंने वही बताया कि सबसे बड़ा रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू से रही है यहाँ पे। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो डेवलपमेंट बैक सीट पे आ जाता है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं हो पाए। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं झारखंड में, वो झारखंड के क्रिएशन से पहले ज़्यादा सेटअप हुए, उसके बाद उतना इम्पैक्टफुल क्रिएशन नहीं हो पाया। तो अभी उस चीज़ पे काम करना चाहिए, छोटे छोटे MSMEs से शुरू करना चाहिए, SHGs को प्रमोट करना चाहिए, ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो उसकी अगर हम अच्छे से मार्केटिंग करें, जैसे पलश की होती है, उसको इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने की कोशिश की जाए तो काफ़ी अच्छा होगा और ग्रास रूट लेवल पे भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलेंगी। क्या एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देंगे लास्ट? एस्पिरेंट को सलाह यही रहेगी कि अगर आपकी डिटर्मिनेशन है, अगर आपके पैशन है, अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटल इम्पैक्ट कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने जॉब से, तो सिविल सर्विसेज से अच्छी जॉब कुछ हो नहीं सकती। और आपको हो सकता है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ लगता है, पर अगर आपकी कंसिस्टेंटली आप एफर्ट डालते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो तो हो जाता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल।